दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में कमेंट पढ़ करके सुनाता हूँ। सबसे पहले आपको ईद की मुबारक। असलम भाई, मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीज़ा रेडी टू प्रिंट दिखाता है लेकिन प्रिंट नहीं होता है। मेन पावर कहती है कि अभी कतर में ईद है, ईद के बाद आपका फ्लाइट है, लेकिन मेरा वीज़ा अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। प्लीज मेरा प्रश्न का जवाब दें। दोस्तों आप लोगों ने सवाल सुन लिया। ये जो जानकारी है ये जानकारी आप में से खास करके नए लोगों के लिए है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। दोस्तों इस भाई का प्रॉब्लम यह है कि इस भाई ने किसी मेन पावर के साथ कतर का वीजा लिया, वीजा सिस्टम में अप्लाई हो चुका है, वीजा रेडी टू प्रिंट तो दिखा रहा है लेकिन वीजा प्रिंट नहीं हो रहा है। अब इस भाई ने जिस मेन पावर से वीजा लिया था तो उस मेन पावर वाले का कहना है कि अभी कतर में ईद की छुट्टी है, ईद की छुट्टी जैसे खत्म होगी तो आपका फ्लाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस भाई को मैंने कमेंट के अंदर में रिप्लाई दे दिया है ताकि ये भाई मजीद दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ने से बच सके। और आप में से जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो ऐसे लोगों के साथ में भी सोचा कि वीडियो को शेयर कर दूं। तो दोस्तों इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि इसका वीजा रेडी टू प्रिंट दिखा रहा है लेकिन वीजा प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वीजा को प्रिंट करने के लिए इसकी कंपनी को 360 रियाल पे करना होगा, उसके बाद में ही वीजा प्रिंट हो सकता है। जब तक इसकी कंपनी वाले इस भाई का वीजा जिस कंपनी में निकला हुआ है वो कंपनी वाले जब तक ये जो है फीस को पे नहीं करेंगे तब तक इसका वीजा प्रिंट नहीं होगा। चाहे ईद की छुट्टी खत्म होकर के बकरीद क्यों ना आ जाए फिर भी उसका वीजा प्रिंट नहीं होगा जब तक फीस पे नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगरचे अभी कतर में ईद की छुट्टी चल रही है लेकिन जो है वीजा का फीस पे करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। ये मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का काम है। 2 से 3 मिनट के अंदर में 360 रियाल फीस पे करने के बाद में इसका वीजा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस भाई को कहना चाहूंगा कि जब तक आपका वीजा रेडी टू प्रिंट नहीं होता है तो मेन पावर वाले को आप बाकी पैसा मत दें। आपने जितना पैसा दे दिया है उससे 1 रुपये भी आगे मत दें। मान लीजिए कि अगर कंपनी वाले को आपकी जरूरत नहीं है तो आपका वीजा को प्रिंट नहीं करेंगे। जब वो लोग फीस डाल करके वीजा को प्रिंट नहीं करेंगे तो आपका पैसा मेन पावर में अटक सकता है। इस तरह आप बड़े दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आपका वीजा प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट होकर के आपका हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक आप मेन पावर वाले को मजीद पैसा न दें। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मेन पावर वाले की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो भी कुछ करना है वो आपकी कंपनी को करना है। मेन पावर वाले या ये कि आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं नेपाली जबान में जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग जाकर के जरूर देखें। अगर आपने देख लिया है तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अगर नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें। वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, कमेंट बॉक्स में राय मशवरा दें। आप लोगों का साथ पा करके मेरी हिम्मत भी बनी रहेगी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि सारे भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।